दोस्तों प्रोडिबस एक मास्टरपीस है। ये साल की बेहतरीन वेब सीरीज है, बल्कि इस डेके का बेहतरीन काम है और आपने आज से पहले इस तरह का कोई भी आइडिया नहीं देखा हो। दोस्तों जो भी क्रिटिक्स आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा मशवरा है कि आप उनसे कुछ दूर हो जाएं और जाके ये वेब सीरीज देखें और न्यूट्रल होकर फैसला करें। देखो यार, बात यह है कि इस वेब सीरीज के अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स हमारे सामने आए हैं और किसी भी वेब सीरीज की 2 एपिसोड्स की बुनियाद पर यह फैसला करना मुश्किल है कि वो एक मास्टरपीस है। बात यह है कि जब कोई चीज़ नई आपके सामने आती है, कोई आइडिया आपके सामने प्रेज़ेंट किया जाता है, जो क्रिएटर्स हैं, वो बहुत ही यूनिक अंदाज़ में आपके अटेंशन को ग्रैब करते हैं और आपको लगता है कि मैं एक मास्टरपीस में दाखिल हो रहा हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि वेब सीरीज़ के आखिर तक क्या वो क्रिएटिविटी और आपकी अटेंशन बरकरार रहती है या नहीं? अक्सर क्रिएटर इस मामले में नाकाम हो जाते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम प्रोडिबस के जो क्रिएटर्स हैं, वो इस मामले में कामयाब होंगे। उसका रीज़न ये है कि इसके पीछे बहुत ही क्रिएटिव टीम है। इसके पीछे हैं विंस गिगलन साहब, जिन्होंने ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल बनाई थी और अब रिवर्स के साथ वो आए हैं। ये एक लैटिन वर्ड है जिसके माने हैं मैनी, यानी बहुत सारे। और ये नाम क्यों चुना गया, जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई गलती हुई तो माजरत। बात यह है कि इसकी जो पहली एपिसोड है उसमें जो आइडिया पेश किया गया, वो आइडिया अच्छा है, मगर वो आइडिया यूनिक नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये आइडिया आज से पहले कभी पेश नहीं किया गया, आपने किसी हॉलीवुड फिल्म में आइडिया नहीं देखा, किसी नॉवल में नहीं पढ़ा। आइडिया यूनिक तो नहीं है, मगर अच्छा आइडिया है। उसकी प्रेजेंटेशन अलबत्ता बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशन है और वो आपको अट्रैक्ट करती है। यानी कहाँ वो अपने एक्टर्स को प्लेस करते हैं, उन एक्टर्स को अगर वो येलो जैकेट पहनाते हैं तो उसका क्या मतलब है, कहाँ वो अपने कैमरे को रखते हैं और किस एंगल से वो शूट करते हैं। तो जो विंस साहब हैं, उनकी डायरेक्शन वाकई काबिल तारीफ है और उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को, कैरल जो उसकी मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है। और इन साहिबा को आप इससे पहले बेटर कॉल सॉल में भी देख चुके हैं। बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं और जो डायरेक्टर है वो भी बहुत काबिल है, तो उसने उम्दा अंदाज में पेश किया है। जो इसकी पहली एपिसोड है, यकीनी तौर पे बहुत मुतासिर कुन है। उसका आगाज़ भी ठीक-ठाक है और उसका जो एंड है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही हाई पॉइंट पे एपिसोड एंड होती है। जो दूसरी एपिसोड है उसकी जो ओपनिंग है वो तो बहुत शानदार है, मगर एंडिंग भी बहुत शानदार है, मगर बीच में कहीं वो ड्रैग भी होती है और कहीं उसके लूप होल्स भी नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे जब हम ये देखते हैं कि वो लोग जो इम्यून हैं वायरस से, इकट्ठे होते हैं, तो हमें ये भी नज़र आता है कि डायरेक्टर बाकी कल्चर्स को ग्रिप करने में कहाँ नाकाम, शायद बड़ा लफ्ज़ हो और लोग मुझ पे तनकीद करें, मगर ऐसा लगता है कि वो इस पूरे मामले में कामयाब नहीं रहा। ख़ास तौर पे जो इंडियन खातून है लक्ष्मी, उनका जो कैरेक्टर है, उसे जिस तरह प्रेज़ेंट किया गया, जिस तरह उसकी स्किन दिखाई गई, जो उसका एटीट्यूड है और जिस तरह वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रही है और इवन जिस तरह वो हिंदी बोलती है, तो हमें साफ लगता है कि कुछ स्टीरियोटिपिकल तरह की प्रेज़ेंटेशन है लक्ष्मी की। और डेफ़िनेटली वो अपने कैरेक्टर के बारे में ये दिखाते हैं कि वो 22 है, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डायरेक्शन के अंदर और स्क्रिप्ट के अंदर भी एक लूप होल हमें दिखाई देता है। मगर मेरे ख़्याल में ये नॉर्मल है, कोई भी शख़्स दुनिया भर के कल्चर्स के बारे में तो नहीं जान सकता और अगर वो नेक-नियति से भी कोशिश करे तो कहीं न कहीं उससे गलती होती है। तो तवक्को हम ये रखते हैं कि वो गलतियाँ आगे जाके दुरुस्त हो जाएँगी, चूँकि डेफ़िनेटली ये कैरेक्टर्स हम इस वेब सीरीज़ में आगे भी देखेंगे, तो उम्मीद रखते हैं कि अगली बार जब हम उन्हें देखेंगे तो बेहतर अंदाज़ में उन्हें प्रेज़ेंट किया जाएगा। पहली जो एपिसोड है उसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करूँगा और मैं दूँगा आउट ऑफ 5 3.5 स्टार्स। मगर जो दूसरी एपिसोड है उसकी ओपनिंग और एंडिंग तो बहुत अच्छी है, मगर बीच में वो ड्रैग हुई तो उसको मैं दूँगा 3 स्टार्स। और जो उसके डायरेक्टर साहब हैं, डेफिनिटली 3.5 स्टार्स उनके लिए। और जो उसकी एक्ट्रेस हैं रिया सिहोन, उन्हें भी मैं 3.5 स्टार दूँगा। उनकी प्रेज़ेंटेशन वाक़ई स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपने किरदार को कम से कम इन 2 एपिसोड में बहुत अच्छी तरह निभाया और डेफिनिटली वो आगे भी इससे अच्छा निभाएँगी। ये था मेरा रिव्यू। अपना फीडबैक दें, अपना ख़्याल रखें, जल्द मिलेंगे, टेक केयर।